बैठे। कितने ज्योतिषियों से पाला पड़ा है। पहली बात यह है कि जन्म कुंडली अगर ठीक से बनी हो, जन्मपत्री, तो बनती किसके आधार पर है? यह जो शरीर मिला है वह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप मिला है। अभुक्त पूर्व कर्मों के फलस्वरूप नवीन शरीर की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली सातवें आसमान से नहीं टपकती। भाग्य रेखा अदृष्ट प्रारब्ध जिसको कहते हैं, सातवें आसमान से नहीं टपकता। हमारे किए हुए पूर्व कर्मों के फलस्वरूप हमारा जन्म होता है। अब एक सैद्धांतिक बात है, दार्शनिक बात है। पृथ्वी से कोई अंकुर पैदा हुआ तो मानना पड़ेगा कि पृथ्वी में बीज पहले से था। जब अंकुर पैदा हुआ, कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो देश विशेष में, काल विशेष में ही उत्पन्न होती है। किसी मनुष्य का भी जन्म होता, देश का अर्थ है स्थान, स्थान विशेष में और काल विशेष में। अगर हम किसी वस्तु या व्यक्ति की उत्पत्ति मानते हैं, उसका जन्म मानते हैं, तो स्थान विशेष और काल विशेष मानने के लिए बाध्य हैं। महाभारत में एक व्यंग्य भी कसा गया है। 84 लक्ष योनियों में स्थावर प्राणी भी हैं। स्थावर माने तरुलता, गुल्म इत्यादि उद्भिज पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं बीज के माध्यम से। और जंगम प्राणी भी हैं, चींटी, चिड़िए, मनुष्य इत्यादि। अब एक ही क्षण में करोड़ों प्राणी का भूमंडल पर जन्म हो जाता है या नहीं? केवल मनुष्य का ही थोड़े होता है। एक साथ अगर 1 करोड़ व्यक्ति मान लीजिए भारत में, व्यक्ति माने कोई भी प्राणी, तरुलता, गुल्म, चींटी, कीड़े मकोड़े, फिर मनुष्य, भैंस, गाय, बछड़े, अब अगर सबकी कुंडली बनाई जाए तो महाभारत में है। इसीलिए ये भी एक विचार करने की बात है। मनुष्य तो कुंडली बना लेता है, ज्योतिष आदि में जिसकी आस्था है, आस्था नहीं है तो उनकी कुंडली तो नहीं बनती। फिर भी जीवन में चक्र तो चलता ही रहता है। और तरुलता, गुल्म, पशु पक्षी की कुंडली तो लोग बनाते ही नहीं हैं। लेकिन जन्म हुआ है किसी न किसी काल विशेष में, किसी न किसी देश क्षेत्र विशेष में है, तो उस देश विशेष, उस काल विशेष का अंतर पड़ जाता है। तो जन्म कुंडली पर समय एक ही होने पर भी देश विशेष और काल विशेष उसमें क्या करता है, प्रभाव डाल देता है। एक ही काल में कल्पना कीजिए, मनुष्य की ही बात ले लें, एक प्रांत में 1 लाख मनुष्यों का जन्म हुआ। कोई लाला बनकर, कोई लाली बनकर जीव आया, तो 1 लाख कुंडली एक समान तो नहीं बनेगी। उसमें देश विशेष जहाँ जन्म हुआ, आजकल हॉस्पिटल में, वो भी लखनऊ के हॉस्पिटल में या कानपुर के हॉस्पिटल में, फिर किस हॉस्पिटल में, तो स्थान विशेष का भी प्रभाव पड़ता है। काल विशेष, काल एक होने पर स्थान विशेष, और फिर वो जिसका जन्म हुआ उसके अवान्तर भाग्य का भी प्रभाव पड़ता है। कुंडली सत्य है। अगर गणित का ठीक अनुपालन किया गया हो, अमुक क्षेत्र में, अमुक देश में, अमुक प्राणी का, अमुक व्यक्ति का अमुक क्षण में जन्म हुआ, ज्योतिष का जानकार ठीक को कुंडली बनाता है। उसमें भी फिर तारतम्य होता है, मंद, मध्यम और अत्यंत घनीभूत, प्रबल। कर्म फल में भी तारतम्य होता है, फिर उसके निवारण की विधा भी होती है। इसलिए वर्तमान का सदुपयोग भूतकाल की ओर दृष्टि डालकर, भविष्य की ओर दृष्टि डालकर करते रहना चाहिए। जन्म कुंडली के आधार पर सब कुछ करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात है कि ज्योतिषी ने कई लोभ के कारण डरा दिया,
कष्ट तो जब मिलना होगा तब मिलेगा। उसने जो कहा मार्केस है, समझ गए ना, तो उससे मनोविज्ञान के आधार पर दुर्बल प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रबल प्रभाव पड़ जाएगा। दुर्बल माने मन को गिराने वाला, प्रबल माने जोरदार प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए एक बहुत बढ़िया सनातन धर्म नामक ग्रंथ है, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, वैदिक गणित। पुरी गोवर्धन मठ के 143 में जगत गुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण जी महाराज ने, उनका एक अंग्रेजी में ग्रंथ है सनातन धर्म, उसका हिंदी अनुवाद भी हमारे यहाँ पृथक से प्रकाशित है, मूल अंग्रेजी भी। उसमें उन्होंने लिखा, मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, लीलापूर्वक अविद्या काम कर्म से अनादिकाल से पारंगत भगवान भी अगर रामकृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, किसी न किसी स्थान विशेष में, किसी न किसी काल विशेष में जन्म लेंगे या नहीं, तो उनकी भी कुंडली बनेगी या नहीं, कहीं न कहीं राहु केतु को बैठने का स्थान मिलेगा या नहीं। तो हमारी तो दाल क्या गलती है। भारती जी महाराज वो इतने बड़े ज्योतिषी थे कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न को सुनकर ही जो नहीं सामने उसकी जनपति बना देते, नारी देख के जनपति बना देते थे, इतने बड़े ज्योतिषी भी थे। उनका ही वचन है कि फिर रामकृष्ण भगवान तो कर्म से अतीत है ना, अब क्या क्लेश कर्म विपाक आशय से नित्य परामृष्ट पुरुष विशेष के अवतार हैं। लेकिन जब वो भी लीलापूर्वक प्रकट होते हैं तो कहीं न कहीं उनकी जन्मपत्री में जन्म कुंडली में राहु केतु को स्थान मिलेगा, मंगल को स्थान मिलेगा, उतने अंशों में तो विघ्न डालेगा ही। तो क्लिष्ट जो घटना घटती है उसके उपयोग ऐसा करें कि उज्ज्वल इतिहास बन जाए। उदाहरण के लिए विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए नहीं आते। एक कैकेयी राम जी के नाम पर वनवास का वरदान न मांग लेती अपने बेटे के लिए राज्य। विश्वामित्र और कैकेयी वाली घटना हटा दीजिए तो राम जी का चरित्र क्या रहता। एक कोई भगवान के अवतार, उनका नाम रामलला हुआ, राम जी हुआ, 2-4 पंक्ति में इतिहास, 24,000 श्लोकों में इतिहास नहीं है होता। तो आप कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि ताड़का इत्यादि से भिड़ने के लिए लेने आ गए विश्वामित्र। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरे न निश्चर पापी। तो अब वो क्रूर ग्रह, हम लोग यही कहेंगे ना, क्रूर ग्रह था, विश्वामित्र लेने आ गए। उधर कैकेयी ने वरदान मांग लिया अपने पतिदेव से। लेकिन विश्वामित्र कांड और कैकेयी कांड न होता तो राम जी का चरित्र क्या होता। तो योग दर्शन में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 5 प्रकार के चित्त वृत्तियों का वर्णन है। पांचों में किसी का भी क्लिष्ट उपयोग नहीं करना चाहिए। अक्लिष्ट उपयोग। लात मार दी तात ने, बड़े भाई ने लात मार दी प्रहलाद को। लात तो लगती रहती है सबको, घुमा फिरा के। कौन ऐसा है जिसको लात न लगे, और कौन ऐसा है जिसको बात न लगे। लात ने राम जी तक पहुंचा दिए या नहीं। तो लात का अपमान का अक्लिष्ट उपयोग हुआ या नहीं। क्या लात का और डांट पड़ी बात का अक्लिष्ट उपयोग किया। कोई भी घटना हो बाहर से दुखद परिलक्षित हो, बुद्धि का बल लेकर उपयोग करके उसका सुमंगल उपयोग कर लेना चाहिए। तो वाह वाह, अरे क्लिष्ट घटना ना घटे तब इतिहास क्या बनेगा। हम तो बचपन से पलने पर तब से घटना याद है, एक से एक संकट आते ही रहते हैं। तो मैं कोई ज्योतिषियों से थोड़े संपर्क करता हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, राज पंडित थे, दरभंगा नरेश ब्राह्मण हुआ करते थे। उनके यहाँ ज्योतिष विभाग के कर्मकांड के आचार्य थे, राजगुरु थे। उन्होंने स्वयं जन्मपत्री बनाई। तो मैं जन्मपत्री देख के कोई काम थोड़े करता हूँ। एक आपको रहस्य बताता हूँ। प्रहलाद जी के ऊपर कितने संकट आए, किसी संकट का प्रभाव क्यों न पड़ा। एक ग्रह को जीवन में लगा दीजिए, सभी ग्रह सुमंगल हो जाते।
ज्योतिष के अनुसार केंद्र में अगर बृहस्पति हो या सूर्य हो, अगल बगल खराब ग्रह भी लाभदायक होते हैं। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, श्रीमद् भागवत। एक ग्रह को लगने दीजिए ना। कृष्ण ग्रह, कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रस लिया। तो जब भगवान को ही ग्रह बना देंगे, ग्रसो ग्रसो देहेंद्रिय प्राणांतकरण पर मेरा नहीं आपका अधिकार है, मुझ जीव पर भी मेरा नहीं आपका अधिकार है। भगवान को ग्रसने दीजिए, उनको ग्रह बनने दीजिए ना, सकल ग्रह सुमंगल हो जाएंगे। क्या हो गया ना। हाँ, ज्योतिषियों से थोड़ा दूर रहो। हमारे एक थे मित्र माधवाश्रमी महाभाग, हम नहीं रहे, स्वयं भी सुना है कि ज्योतिषी थे, लेकिन एक दिन में 3 बार जरूर जनपति दिखाते थे कि शंकराचार्य बनने का योग है या नहीं। और कोई बात नहीं, सीधे नहीं बोलते थे, लेकिन घुमा फिरा का अर्थ होता था शंकराचार्य बनने का योग है या नहीं। एक दिन में कम से कम अगर ज्योतिषी मिल जाए 3 बार जरूर ज्योतिष वो दिखाते थे, और अलग अलग ज्योतिषी से। तो क्या अर्थ हुआ? तो एक ग्रह को लग जाने दीजिए, भगवान को लग जाने दीजिए। जीव इतना चतुर है, मंगल लग जाए कोई बात नहीं, लाचारी है। नाम है मंगल, कर देता मंगल, बंटाधार। शनि लग जाए, राहु लग जाए, केतु लग जाए, लेकिन भगवान किसी प्रकार न लगे। पत्नी लग जाए, भूत लग जाए, प्रेत लग जाए, पिशाच लग जाए, नेता लग जाए क्या कोई भी लग जाए, लेकिन भगवान न लगने पावे। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान लग जाए, भगवान जब लग गए उनको ग्रह बना लिया, ग्रस लेने दीजिए। सारा जीवन भगवान पर निर्भर प्राप्त दायित्व का निर्वाह करें तो अमंगल सूचक ग्रह भी मंगल हो जाते हैं। सकल विघ्न व्यापय नहीं, वो ही राम कृपा कर चितवई जो ही जय ही वाही जाही। तो भगवान को लगने दीजिए। और कोई प्रश्न?